ये एक चिप की तस्वीर है जिसे 500 गुना बड़ा करके देखा गया है। ये बिल्कुल किसी शहर के नक्शे जैसी दिखती है। इसमें अलग अलग सड़कें हैं, हर एक का अपना खास काम। इन्हें आपस में जोड़ा गया है बेहद पतली तांबे की तारों से, जो दर्जनों परतों में फैली हुई हैं। हम देख सकते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा चिप में डिजिटल प्रवाह पैदा करता है। चिप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है क्रिस्टल ट्यूब। ये एक स्विच की तरह काम करता है। जब इसमें वोल्टेज डाला जाता है तो ये करंट को बहने देता है। ये क्रिस्टल ट्यूब इतना छोटा हो सकता है कि इसका आकार सिर्फ 20 नैनोमीटर होता है और एक चिप में 5 अरब से ज्यादा क्रिस्टल ट्यूब होते हैं। तो आखिर इतनी ताकतवर चिप बनती कैसे है? चलिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया को खूबसूरती से दिखाता हूँ। सबसे पहले चिप बनाने का कच्चा माल है रॉक सॉल्ट। इसे तोड़कर बारीक कर लिया जाता है और इलेक्ट्रिक केतली में डालकर तेज आंच पर गर्म किया जाता है। इससे मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनता है। फिर इसमें एक क्रिस्टल बीज डाला जाता है और स्ट्रेट पुल प्रक्रिया से नमक में से सिलिकॉन की छड़ खींचकर निकाली जाती है। अब इसे काटकर क्रिस्टल में बदला जाता है। हर क्रिस्टल का व्यास करीब 300 मिलीमीटर और मोटाई 3.75 मिलीमीटर होती है। इसके बाद कटे हुए सोने के गोले को रासायनिक सॉल्वेंट और एसिड सॉल्वेंट में भिगोकर साफ किया जाता है। फिर इन्हें एयर फ्रायर में भेजा जाता है। एयर फ्रायर में ये सोने के गोले ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक परत बनाते हैं। अब क्रिस्टल बॉल की सतह को फोटोक्रिस्टलाइन नाम की एक तरल घूमने वाली फिल्म से गर्म किया जाता है। फिर इसे फोटोक्रिस्टल मशीन में रखकर अल्ट्रावायलेट किरणों से एक खास फिल्म प्लेट के जरिए प्रकाश डाला जाता है। जहां जहां प्रकाश पड़ता है वहां रासायनिक पदार्थ प्रकाश को सोख लेते हैं और फोटोक्रिस्टल की रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। फिर क्रिस्टल बॉल को फोटोक्रिस्टल मशीन में डालकर कमजोर हुए फोटोक्रिस्टल को साफ किया जाता है। इससे एक साफ फिल्म पैटर्न बच जाता है। इसके बाद फोटोक्रिस्टल मशीन से प्रकाशित फिल्म को हटाकर धातु के छेदों की एक परत बनाई जाती है और पैटर्न को क्रिस्टल बॉल की सतह पर ट्रांसफर किया जाता है। अगले कदम में इनपुट मशीन फास्फोरस या पंख जैसे तत्वों से अशुद्धियान और आयन डालती है, जिससे सामग्री की बिजली की खूबियां बदल जाती है। इससे चिप में अलग अलग चालकता और मजबूती आती है। अब चिप की पहली परत नक्काशी कर ली गई है। दूसरी परत की नक्काशी से पहले क्रिस्टल की ऊबड़ खाबड़ सतह पर बारीक पॉलिशिंग जरूरी है। इस प्रक्रिया को केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग या CMP कहते हैं। इसमें एल्यूमिनियम, तांबा, सल्फर क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे नरम रसायनों से सतह को रगड़कर ऊंचे हिस्सों को चिकना किया जाता है। आमतौर पर एक चिप में 80 अलग अलग परतें होती हैं। हर परत के लिए कम से कम 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। कुल 940 प्रक्रियाएं पूरी होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। इस दौरान क्रिस्टल को एक सुपर हाई प्योरिटी सील्ड रिएक्टर में रखा जाता है। यहाँ गहरे अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम बनाए रखना पड़ता है। साथ ही हाई टेम्परेचर वेंट कभी बंद नहीं होता। क्रिस्टल फैक्ट्री में हमेशा ताज़ी हवा चलती रहती है, जिसे लगातार छाना जाता है। धूल और सूक्ष्म कणों को क्रिस्टल से दूर रखने के लिए ढेर सारी बिजली की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्रिस्टल बॉल को साफ करने के लिए जो रसायन और सुपर शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, उससे हर उत्पादन में 5 गैलन गंदा पानी निकलता है। चिप बनाने की पूरी प्रक्रिया में ढेर सारी बिजली, पानी, सॉल्वेंट, एसिड, क्षार, प्रोसेस्ड गैस और कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है। आखिर में तैयार क्रिस्टल की जांच की जाती है। धूल के कण या फिल्म में खराबी से प्रदर्शन में कमी आ सकती है। मिसाल के तौर पर इंटेल इन्हें अलग अलग ग्रेड में बांटता है, जो क्रिस्टल ट्यूब की क्षति के आधार पर तय होता है। जितनी ज्यादा क्षति उतनी कम कीमत।